लेबनान में इजराइल के एक्शन के बाद ईरान ने इजराइल की धरती पर मिसाइलें दागकर सीधे सीधे आर पार का न्योता दे डाला। अब मध्यपुर में महायुद्ध का अलार्म बज रहा है। इजराइल ने कहा है कि वो ईरान पर पलटवार के लिए जगह और वक्त खुद तय करेगा। You would retaliate in the sense the way Iran fired 181 missiles, you will also attack Iran on its own land? There's a very simple rule. Whoever attacks us will be attacked. Any timeline? I'm not going to get into operative details. Our Prime Minister has stated that. अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई में एलानिया तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। जाहिर है भीषण टकराव की आशंका है। अस्थिरता भरे इस दौर का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतों में आ रहे भारी उछाल की है। सोमवार से ही इसकी कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। ग्लोबल बेंचमार्क माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सोमवार को 71.77 डॉलर प्रति बैरल थी, जो मंगलवार को कारोबार बंद होने तक 73.56 डॉलर तक पहुंच गई। 2 अक्टूबर को यानी बुधवार को भी इसमें उछाल देखा गया और कीमत 75.84 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। यानी सोमवार से बुधवार तक इसमें 4.07 डॉलर प्रति बैरल का उछाल आ गया, जो 5.67% ज्यादा है। जाहिर है अगर मध्यपुर में युद्ध की चिंगारी इसी तरह भड़कती रही तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन घटेगा, जिसका हिंदुस्तान पर बड़ा असर होगा, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक देश है। इसमें भी खास बात यह है कि भारत के कच्चे तेल आयात का 51% हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आता है। जो हिंदुस्तान की अपनी ज़रूरत के आधार पर 15 से 20% क्रूड जो है हम लोग वहाँ से रशिया से एक ठीक ठाक दाम पर, जो इंटरनेशनली वैसे कम है, उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके कारण शायद ये कुछ हम लोगों को सेव मिल जाए और हम सेव कर सकें अपने आप को, बट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आम लोगों के मन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि युद्ध जैसे हालात का भारत के शेयर बाजार पर क्या असर होगा। अगर एक्सपर्ट की माने तो अभी चिंता की कोई बात नहीं। युद्ध पहले भी हुए हैं और भारत का बाजार स्थिर रहा है। वॉर का इम्पैक्ट थोड़ा शॉर्ट ड्रिवन होता है मार्केट में। हाँ, ये लॉन्ग टर्म नहीं जाने वाला। टिल द टाइम ये मेजर कंट्री फुल फ्लेजेडली वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो तब तक हम कोई भी चीज को लेके हम लोग हड़बड़ी नहीं करें। सवाल ये भी है कि निवेशक कौन सी सावधानी बरतें, बाजार में निवेश को लेकर किन बातों का ध्यान रखें। पैनिक होके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फेज वाइज इन्वेस्टमेंट प्लान करिए आपका, एक साथ पूरा पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। कोई इमीडिएट इसमें मुझे नहीं दिखता है। मतलब भारतीय निवेशकों को परेशान होने की उतनी जरूरत नहीं और हड़बड़ाहट नहीं करनी। यस, हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए टाइम पे। साफ है कि युद्ध की मौजूदा आशंका के बीच अगले कुछ दिन खास होने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।